लास्ट 5 से 7 दिन क्या करें, कौन से हमारे दिमाग की स्किल्स तेज होनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम बेस्ट जाए। ध्यान से सुनिएगा, 5 स्किल चाहिए होती हैं जेई एडवांस में, वो आपकी तेज होनी चाहिए। लास्ट के 7 दिन, जैसे अपन कहते हैं ना शार्प करनी चाहिए नाइफ की एज को, बिल्कुल वैसे ही लास्ट के 5 दिन आपको इन स्किल्स को तेज करना है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जाहिर सी बात, हमारी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, हमारी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तेज होनी चाहिए, हमारी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे स्विच करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए रफ्तार में, क्योंकि नए नए सवाल आने वाले हैं। और लास्ट 5वीं है मेमोरी। कौन सी? मेमोरी। फिर से रिपीट करता हूं, पीछे आपको दिखाई भी देता रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तेज हुए बिना जी एडवांस क्लियर होना संभव नहीं है, यानी कि कैलकुलेशन तेज करने के लिए क्या करें, ध्यान सुनो। लास्ट 5 से 7 दिन अगर बचे हैं तो अपने को ये सारी पांचों एक्टिविटी अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कुछ मत करो, जे एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनकी जब भी टाइम मिला आधे घंटे अपने को इस स्किल को तेज करना है, तो क्या करें, जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल हैं उनकी सिर्फ सॉल्यूशन देखो और उनकी कैलकुलेशन सॉल्व करो। टफ वाली, कौन सी वाली? टफ वाली। आधे घंटे क्या करना है भैया, मुझे मेरी कैलकुलेशन की स्किल तेज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई कोई भी जे एडवांस की अपनी प्रीवियस ईयर के सवाल उठाएंगे, मोशन लर्निंग ऐप से भी आप उठा सकते हो, उनके सॉल्यूशन देखो। क्या देखो? सॉल्यूशन। उनमें कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, रफ्तार अपने आप तेज हो जाएगी। टफ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लास्ट 5 से 7 दिन आप 4 महीने पहले टफ कैलकुलेशन कर लेते थे, पर अगर आखिरी दिन एग्जाम में नहीं कर पाए तो फायदा नहीं होगा, यानी कि हमारी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, लास्ट 5 से 7 दिन से फॉर्मूले रिवाइज करते रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करते रहते हैं। अरे आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई भी कर लिया, पर अगर आपकी रफ्तार सॉल्व करने की तेज नहीं है तो फिर सवाल होगा नहीं, आंसर आएगा नहीं, तो फिर नंबर आएंगे नहीं। हाँ सर। दूसरी, वर्ड्स पर मिनट। वर्ड्स पर मिनट भी अपनी पढ़ने की रफ्तार तेज होनी चाहिए, पढ़कर समझने की रफ्तार तेज होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, बहुत बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। इसका एक रामबाण अस्त्र है। क्या भैया? एनसीईआरटी पढ़िए केमिस्ट्री की। किसकी? केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़िए रफ्तार में। क्या इनऑर्गेनिक उसमें से सवाल आते हैं? हाँ आते हैं, रिवाइज हो जाएगा और अपनी वर्ड्स पर मिनट की भी रफ्तार तेज हो जाएगी। भैया 1 घंटे एनसीईआरटी रफ्तार में पढ़ूंगा, कम से भी कम मेरी 50 से 100 पर मिनट पढ़कर समझने की रफ्तार होनी चाहिए। हाँ सर। तीसरी बात क्या है? तीसरी है इंटरमिक्सिंग। क्या चीज? इंटरमिक्सिंग। किस चीज की? भाई अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जितने भी सवाल जे एडवांस में आते हैं वो डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट पे आए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो प्योर रोलिंग के साथ आपको डाइपोल मिला दे, हो सकता है कि वो फ्लूइड के साथ कहीं दूसरी कोई सर्कुलर मोशन का सवाल को घुसा दे। हाँ ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम हो सकता है कि कोऑर्डिनेट में कहीं क्वाड्रेटिक घुसा दे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमारी इंटरमिक्सिंग की जो स्किल्स होनी चाहिए, तो मैं आपसे बोलूं कम से कम आधे से 1 घंटे। अगर आपने 44 इयर्स की बुक्स करी हो तो उसमें मिसलेनियस सवाल होते हैं। क्या होते हैं? मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो इंटरमिक्सिंग वाले कुछ सवाल वो होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, कुछ होते हैं जो मिसलेनियस आए हुए होते हैं। मिसलेनियस सवालों को सॉल्व करना है जिनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हो, यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हो, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हो, वो वाले सवाल अपने को करने हैं। हाँ सर। एक और बात, मेमोरी। मेमोरी में तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इस जगह वो आता है जनरली बच्चा 7 दिन करता रहता है। मेमोरी मतलब सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अगर मोशनाइट सुन रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बुकलेट मिली होगी, उस फॉर्मूला बुकलेट को रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूले रिवाइज करिए और हो सके तो उनके प्रूफ थोड़े थोड़े देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहे। तो मेमोरी के लिए रोज भैया 1.5 से 2 घंटे अपने को क्या करना है, रोज अपने को फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। सुबह उठ के कर लो, बहुत बढ़िया। नहीं तो जो टाइम, मैं कोई पर्टिकुलर आपको 7 दिन के लिए अपना शेड्यूल एकदम से एग्जॉर्बेंटली चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर हाँ ये जरूर बोल रहा हूं कि जाहिर सी बात है 9 से 12, 2:30 से 5:30 अपने को एग्जाम देना है। इस दौरान हमारा दिमाग चलना चाहिए। 9 बजे अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, यानी कि उससे आधा 1 घंटे पहले अपने को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है, तो उस दिन हमें कम से कम 6:30 बजे उठना पड़ेगा। तो लास्ट 7 डेज में आपको 6:30 बजे उठने की हैबिट होनी चाहिए। 9 से 12, 2:30 से 5:30 पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ये दोनों आदतें करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आपकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल वैसी ही रहे जैसे उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में रहे। बाकी कोई मैं आपको 7 दिन के लिए आखिरी को बिल्कुल टाइट शेड्यूल बना के नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आपने जो अभी तक करा है उसमें जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे उतना बढ़िया रहेगा। पर हाँ, बॉडी क्लॉक सही रखना बहुत आवश्यक है। तो मेमोरी के लिए अपन ने बात कर ली, इंटरमिक्सिंग के लिए अपन ने बात कर ली, वर्ड परमिशन के लिए बात कर ली और अपन ने कैलकुलेशन की बात कर ली। एक और जो बात होती है वो क्या होती है? वो होती है स्विच करना। आप देखो तो पहला सवाल आप हो सकता है कि आप कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और दूसरा आपको करना पड़ जाए रोटेशन का, यानी कि तुरंत अपने स्विच करने की हैबिट होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को। हाँ सर। तो इसके लिए क्या करें सर? चलिए बच्चे कैसे करते हैं, या तो पेपर देते हैं तो पेपर की हैबिट होनी चाहिए। हो सकता है आखिरी में आप पेपर देना थोड़ा कम अवॉइड करो, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं डलनेस ना आ जाए, मेरे नंबर कम आ जाए, तो वो उसको अलग तरीके से लेने लगते हैं। खैर उस पर भी बात नहीं करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को इंटरमिक्सिंग करनी। तो क्या करो, जैसे मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, क्या करना है आपको, आप कोई भी बुक उठाओ जो भी आपने पढ़ी, अगर पीवाईक्यूज की नहीं करी है या थोड़ी बहुत कर ली है तो आप उसको पीवाईक्यूज की बुक को उठाइए और ऐसे खोलिए, कहीं पे भी जो पेज खुले उस पर जो सवाल पसंद आए उसको कर लीजिए।
ये पसंद वाली बात क्यों कह रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने एक केला स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी बनाया, उसको ध्यान से सुनना। जो भी पेज खुले उसमें सबसे पसंदीदा सवाल कौन सा है, पसंदीदा सवाल चुनना आना चाहिए। ये एग्जाम सही बताऊं, सही चुनाव से ज्यादा इस बात का है कि क्या जीवन में नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर गलत सवाल, अगर खराब केले हटा दिए और सही को ढूंढ लिया तो आप पक्के से फायदे में चले जाओगे, ये बात याद रखना। हाँ, तो गलत चुनावों को हटाने का भी एक प्रक्रिया है। तो आपको क्या करना, कोई बुक खोली ऐसे कर लो, नहीं तो आप जैसे मान लीजिए अगर मोशन लर्निंग ऐप आपके पास है तो उसमें युद्धाभ्यास है, उसमें कोई भी पेपर क्रिएट कर लीजिए, मल्टीपल टॉपिक सेलेक्ट करके जो भी मन में टक 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 और बोल लीजिए मुझे मीडियम और टफ सवाल चाहिए, 10 सवालों का बटन दबाया, पेपर आ गया, मल्टीपल शिफ्ट हो रहा है उसमें तुरंत अपना क्या कॉन्सेप्ट। तो इन 5 चीजों को क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। क्या ध्यान समझें, ये 5 स्किल आपको एसजे एडवांस के लिए चाहिए होंगी। क्या क्या, कैलकुलेशन चाहिए होगी, वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की रफ्तार तेज होनी चाहिए, मेमोरी आपकी अच्छी, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक सवाल में आपको लगाने आने चाहिए, और चौथा आपको शिफ्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगातार आना चाहिए। ये लास्ट वाली दोनों चीजें थोड़ी एक जैसी लगती है पर वो अलग अलग है। एक सवाल में 2-3 कॉन्सेप्ट और अगले एक सवाल को कर अगले कॉन्सेप्ट पे दूसरे सवाल में शिफ्ट होना, ये काबिलियत है। दोनों थोड़ी अलग स्किल्स हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्या ये आखिरी के 7 दिनों में याद रखोगे, बॉडी क्लॉक को मेंटेन करोगे, घबराओगे बिल्कुल नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए 3-4 बनाऊंगा, उनको आई बटन में आपको दिखते रहेंगे। एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, काम की बातें होगी सब जेईई एडवांस 2023 के लिए, और जरूर आपको सफलता का परचम आप लहराओगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।